नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो सूचना मांगी जा रही है, दिनांक 24 फरवरी 2025 को विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है और उस आदेश में जो है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के डिटेल मांगी जाती है। उसमें जो है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों का निर्धारित प्रारूप में सूचना मांगी जाती है कि कितने लोगों ने ट्रेनिंग करवाई। सबसे पहली चीज आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा, क्या इसमें सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों की डिटेल जाएगी? बिल्कुल जाएगी। सबसे पहली चीज है एनआईओएस डीएलएड का केस है, इसमें केवल एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षितों की सूचना नहीं जाएगी। तो यहां पर आप लोगों को मैं ये बता देता हूं, जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण करा रखा है, जैसा कि आपने चमोली से जो अप्रशिक्षित शिक्षकों की डिटेल गई है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की भी डिटेल गई है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि इसका जो प्रारूप है क्या था, रजिस्ट्रेशन का डेट क्या था और क्या था, ये थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता देता हूं कि सबसे पहले हम विषय पर ध्यान देते हैं कि जो 24 फरवरी 2025 को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड को आदेश जारी हुआ, उसमें विषय क्या रखा? राज्य के समस्त प्रकार के विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षकों को एनआईओएस से दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से कराए गए डीएलएड प्रशिक्षण 2017 से 19। तो यहां पर देखिए, पहला जो चीज है कि राज्य में समस्त प्रकार के विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे, तो यहां पर राज्य के सरकारी विद्यालय हो, मान्यता प्राप्त हो, गैर मान्यता प्राप्त हो, प्राइवेट स्कूल हो, पब्लिक स्कूल हो और कैसे भी विद्यालय हो, जो आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी 22 सितंबर 2017 के उस रिकॉग्निशन लेटर पे, जो ब्रिज कोर्स के लिए भी था और एनआईओएस डीएलएड के लिए भी था। तो यहाँ पर देखिए समस्त प्रकार के, यानी कि सरकारी प्राइवेट कोई भी हो, तो इसमें जो है कि सरकारी टीचरों की भी डिटेल जाएगी। अब देखिए सरकार ने डीएलएड किस किस को करवाए, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में। सरकार ने डीएलएड प्रशिक्षण और ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण किसके लिए करवाए, ये थोड़ा सा ध्यान देने। देखिए आपको बता देता हूं, जितने भी शारीरिक अध्यापक थे, शारीरिक शिक्षा वाले अध्यापक थे, चाहे सीपीएड वाले हों, पीपीएड वाले हों, डीपीएड वाले हों और एमपीएड वाले, जितने भी जो हैं 2009 तक, 2001 से 2009 तक जितने भी प्राथमिक विद्यालयों में जितने भी जो हैं डीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, बीपीएड वाले जो शारीरिक अध्यापक लगे थे, जिनको 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी करवाया गया था, कि यानी कि 2009 आरटी एक्ट आने से पहले तक सारे इन शिक्षकों को प्राइमरी में लिया गया था, तो इनको 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी करवाया गया। तो इनको जो है कि एंट्रेंस टीचरों की श्रेणी में रखा गया था, तो इनके लिए भी 18 महीने का डीएलएड का आदेश आया, तो जो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत थे। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आप लोगों को पता है जो आश्रित कोटे पर थे, अनुकंपा के आधार पर थे। देखिए आप देखिए, मृतक आश्रित कोटे से जितने भी अध्यापक थे, जिन्होंने एससीईआरटी से 3 महीने का विशिष्ट बीटीसी करवाया था। देखिए एससीईआरटी 3 महीने की विशिष्ट बीटीसी करा दी, मृतक आश्रित के और अनुकंपा के आधार पर, जैसे किसी को जो है कि किसी को पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती, किसी के भतीजे को, ये चीजें जो होती हैं जो आश्रित कोटे के होते हैं, उन शिक्षकों को भी अनट्रेंड माना गया था। उनको क्या माना गया था कि वो भी जो है कि 18 महीने का डीएलएड करके, इन सारे शिक्षकों की भी डिटेल यहाँ पर जाएगी। बाद में देखिए आपको पता है कि जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जो मंत्री बने हमारे निशंक जी बने, उससे पहले जो है कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने तो अनिवार्य रखा था इस प्रशिक्षण को, लेकिन बाद में निशंक जी ने यहाँ पर देखिए 13,000 शिक्षक थे, वो जो गवर्नमेंट में लगभग 13,000 कार्यरत शिक्षक थे सरकारी विद्यालय में, जिनकी नौकरी खतरे में पड़ रही थी। अभी किसी अखबार की डिटेल आप उठा करके देखें तो 13,000 शिक्षक थे, जिन्हें दोबारा से, यानी कि जिनको दोबारा से जो है कि 18 महीने का डीएलएड करना था। उन्होंने विशिष्ट बीटीसी तो कर रखी थी, लेकिन विशिष्ट बीटीसी में क्या था कि राज्य गठन के बाद विशिष्ट बीटीसी को मान्यता नहीं दी गई थी, और जो विशिष्ट बीटीसी कराई गई थी वो जो है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा
के मान्यता के आधार पर कहा गया था, जो प्रयागराज से जो है थी, यानी कि जिसकी मान्यता प्रयागराज से थी, लेकिन हमारा राज्य गठन हो गया। तो आपको बताता हूं, जो आपको पता है क्षेत्रीय कार्यालय जो बेसिक शिक्षा का था उत्तर प्रदेश का, उसके आधार पर इनको विशिष्ट बीटीसी कराया गया। लेकिन हमारा राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हो गया था। तो 2001 से ये प्रशिक्षण शुरू हुए थे। तो ये प्रशिक्षण जो है कि मान्य नहीं, क्योंकि राज्य को अलग से एनसीटी से मान्यता लेनी पड़ेगी, लेकिन इनको प्रशिक्षण कराया गया था उत्तर प्रदेश की मान्यता के आधार पर थे, इसलिए जो है कि इनका विशिष्ट बीटीसी वैलिड नहीं हुआ। लेकिन बाद में जो है कि निशंक जी ने इसे बैकडेट से मान्यता दे दी। वो सारे शिक्षक जो हैं आधे में ही प्रशिक्षण छोड़ करके चले गए थे, यानी कि उनके जो 6 महीने का पुराना विशिष्ट बीटीसी था उसको मान्यता दे दी गई थी बैकडेट से। तो उन लोगों को सारे को जो है कि प्रशिक्षित मान लिया गया था। ये मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लेकिन डिटेल उनकी भी जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब आप लोगों को बात करते हैं आगे की। दूसरी बात है कि यहाँ पर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का भी डिटेल जाएगा। जितने भी जो है 2016 में कार्यरत बीएड शिक्षक थे जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो उन शिक्षकों ने भी 2018 में ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण, यानी कि जो है अक्टूबर 2017 में ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था 31 मार्च 2019 तक। तो इन सारे देखिए ब्रिज कोर्स का, तो आप देखिए कोर्ट के माध्यम से जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो है कि ये सूचना मांगी गई है। तो ये सूचना इसलिए मांगी गई है कि क्या राज्य सरकार ने अब जो है कि इस प्रशिक्षण को करवाया है या नहीं है। देखिए अपने यहाँ प्रशिक्षण दिया है या नहीं दिया। तो आप देखिए यहाँ पर पूरे प्रशिक्षण की डिटेल इनका चिट्ठा खुल जाएगा। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स की भी डिटेल अपने आप ही चले जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया ना कि अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत जिनको, देखिए यहाँ पर उपयुक्त विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित ट्रांसफर पिटीशन जो डायरी नंबर 445 ऑफ 2025 है, सिविल संख्या जिसकी 42/2025 है, के संबंध में राज्य के समस्त विद्यालयों में वर्ष 2017 में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को भारत सरकार के निर्देशा के अनुपालन में, भारत सरकार के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के, यानी कि वो सभी के लिए था। अब आप लोगों को मैंने बताया ना कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना थी, कब की आप लोगों को पता है, 17 अक्टूबर 2017 की, 17 अक्टूबर 2017 की वो अधिसूचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 17 अक्टूबर 2017 की जो अधिसूचना है भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके आधार पर जितनों ने भी वर्ष 2017 में एनआईवस या दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से, चाहे वो इग्नू से हो, अब यहाँ पर शिक्षा मित्र भी आ जाएंगे, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 2017 में दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से, यानी कि यहाँ पर इग्नू का जरूरी नहीं है, दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से डीएलएड करवाया। एनआईवस द्वारा दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण 2017 से 19 तक प्राप्त अभ्यर्थियों की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने या जानने हेतु जो है कि ये सूचना मांगी जा रही है कि उनकी वास्तविक स्थिति का जो है वास्तविक स्थिति जानने के लिए जो है ये सूचना एक प्रारूप में मांगी गई है। तो यहाँ पर सभी लोगों की डिटेल जाएगी। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, जितने गवर्नमेंट में कार्यरत शिक्षक हैं उनकी भी जाएगी, और जितने ब्रिज कोर्स वाले हैं उनकी भी जाएगी, और जितने एनआईवस डीएलएड वाले हैं उतने भी, उन सभी की डिटेल यहाँ पर जाएगी। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे केवल एनआईवस डीएलएड की जाएगी, एनआईवस डीएलएड की नहीं जाएगी, क्योंकि 17 अक्टूबर 2017 की वो अधिसूचना सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो राज्य ने मांगी है वो 17 अक्टूबर 2017 के हिसाब से, वो जो केंद्र एमएचआरडी की तरह मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की 17 अक्टूबर 2017 के अनुसार से प्रशिक्षित कराएं जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, कि यानी कि कुल मिलाकर अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया, उनकी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। तो साथियों, जो लोग चमोली के जो लिस्ट देख रहे होंगे उससे आप लोगों को स्पष्ट हो जा रहा होगा, और चमोली में गवर्नमेंट टीचरों की भी लिस्ट गई है, आप लोगों को मैं यहाँ पर टैग कर दूंगा, और ये चमोली की लिस्ट भी आप जीपीएस करके, तो जीपीएस का मतलब होता है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में कार्यरत इन शिक्षकों ने। अब उसमें ब्रिज कोर्स वाले भी होंगे, एनआईवस डीएलएड वाले होंगे, सभी होंगे। तो एनआईवस डीएलएड वाले कौन से गवर्नमेंट टीचर हैं आप लोगों को मैंने बता दिया, सीपीएड वाले हैं, और डीपीएड वाले हैं, बीपीएड वाले हैं, एमपीएड वाले हैं, ये सभी जो है कि ये शिक्षक है। और उसके अलावा कौन से मृतक आश्रित कोटे वाले हैं, और एलटी वाले जो है जिन्होंने एलटी ट्रेनिंग किया था इलाहाबाद से,
एलटी वाले जो हमारे यहाँ समाज कल्याण के विद्यालय में कार्यरत है, यानी कि जो है अल्पसंख्यक विद्यालय में एलटी वाले टीचर भी प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। उधम सिंह नगर में बहुत सारे टीचर इस तरीके के एलटी टीचरों को भी हमारे साथ भी थे, लेकिन उन एलटी टीचरों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया गया। जैसे बीएड वालों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया गया, तो एलटी टीचर्स को जो प्राइमरी में कार्यरत है उनको 6 महीने के ब्रिज कोर्स के लिए, क्योंकि जो है कि लाइसेंसेड टीचर्स होता है और जो है कि ट्रेन टीचर होता है, तो ब्रिज कोर्स के लिए भी ये सारी चीज़ें आप लोगों की डिटेल चले जाएगी। जो भी हमारे साथी कहेंगे कि NIOS DLED की ही डिटेल जाएगी, तो NIOS DLED की ही डिटेल नहीं देगा। आप लोगों को सभी प्रकार के अपर शिक्षित शिक्षकों, जो विद्यालय में सभी प्रकार का है, तो अपर शिक्षित शिक्षकों को NIOS के माध्यम से कराया गया। तो उसमें ब्रिज कोर्स भी आएगा, DLED भी, कि यानी कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने के बाद उसको DLED के समकक्ष बनाया जाता है। ये हमारे पास आदेश भी है और उसमें गवर्नमेंट का लेटर भी हमने जो है कि अपनी रिट पिटीशन वाली सुप्रीम कोर्ट वाले में भी लगाया है, हाई कोर्ट में भी लगाया था, कि जो विभागीय आदेश था और जो 2024 का ही हमारे पास नैनीताल जिले का रहा है, और उसको हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा रखा है कि जिनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने के बाद सामान्य DLED के समकक्ष बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं और वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रस्तुत भी किया है। तो ये बेहतरीन जानकारी जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगी है, तो इस बेहतरीन जानकारी के लिए आप सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सभी की डिटेल वहाँ पर चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी है तो एक वास्तविक स्थिति जान लिया जाएगा कि उसमें NIOS DLED करने वाले अभ्यर्थी इतने, ब्रिज कोर्स करने वाले अभ्यर्थी इतने। ब्रिज कोर्स करने वाले कौन कौन से अभ्यर्थी आपको मैं बता देता हूँ, जिन्होंने BEd किया है और जिन्होंने LT किया है, जो गवर्नमेंट में कार्यरत थे, उनने 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।